ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम पद्म पुराण की कथा का पहले मूल पाठ होगा। आज 21वां दिन है इस कथा का। सर्वप्रथम उसका पाठन होगा, उसके बाद में फिर उस कथा का पूर्ण रूप से व्याख्यान होगा। एक बार राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी अपने गुरुदेव भगवान से ही पूछा कि प्रभु, इस संसार रूपी रोग की एकमात्र कोई औषधि हो तो मुझे बतलाइए। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है, यज्ञ और दान में लगे रहने वाले संपूर्ण महर्षियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिश्रेष्ठ नारद जी से यह प्रश्न किया था। तब नारद जी ने महर्षियों को पूर्व काल के सनकादिक योगियों के एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी से परम दुर्लभ इस मोक्ष मार्ग की वार्ता को पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण योगी जनों को परम उत्तम मोक्ष मार्ग का वर्णन सुनाया था। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस अद्भुत रहस्य का वर्णन समस्त देवता तपस्वी ऋषि भी इस रहस्य को नहीं जानते। सृष्टि के आदि में अविनाशी भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए। उस समय मैंने भी उन पुराण पुरुषोत्तम भगवान से पूछा कि भगवान, किस मंत्र से मनुष्य इस संसार से उद्धार हो सकता है, इसका कोई यथार्थ रूप बतलाइए। तब श्री भगवान बोले थे कि हे महाभाग, तुम लोग हितैषी हो, तुमने ये बहुत उत्तम बात मुझसे पूछी था। मैं तुम्हें वो रहस्य बताता हूँ जिसके द्वारा मुझे तुम प्राप्त कर सकते हो। लक्ष्मी और नारायण ये दो मंत्र रतन शरणागत जनों की रक्षा करते हैं। सब मंत्रों की अपेक्षा ये शुभ कारक है। एक बार स्मरण करने मात्र से ये परम पद को प्रदान करता है। लक्ष्मी नारायण मंत्र सब फलों को देने वाला है। जो मेरा भक्त नहीं, वह सब इस मंत्रों का पाने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा इतर जाति के मनुष्य भी यदि मेरा भक्ति करना चाहते हैं तो उसको वो तदंतर में भक्ति कर सकते हैं और तदंतर में वो भक्ति कर सकते हैं। और अभिमानी नास्तिक कृतघ्न श्रद्धा रहित जीव आत्मा भी ऐसे मेरी भक्ति को कर सकता है। मेरी आराधना करने से उसके समस्त पापों की कमती हो जाती है। कर्मों का फल अत्यंत विश्वास पूर्वक समर्पित कर देने से मेरे सिवा और किसी साधन भरोसा न रखने तथा अपने लिए किसी वस्तु का संग्रह न करना, ये सब शरणागत भक्त के नियम हैं। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उस मंत्र का मैं सर्वव्यापी सनातन ही नारायण हूँ। लक्ष्मी के साथ मैं ही इस देवता हूँ, अर्थात वात्सल्य रस के समुद्र में मेरी ही पूजा करने से जीवात्मा सब संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि नाथ, आपने इस उत्तम रहस्य का भली भांति वर्णन किया। जो मनुष्य इस प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले संपूर्ण लोकों के पिता माता पिता ऐसे भगवान सर्वज्ञ का तत्व ज्ञान दीक्षा ज्ञान लेता है, उसका कल्याण होता है। तब श्री भगवान कहने लगे कि बस सुनो, मैं मंत्र दीक्षा की उत्तम विधि भी मैं आपको बतलाता हूँ। आश्रय की सिद्धि के लिए पहले आचार्य की शरण में जाना चाहिए। कोई आचार्य ऐसा होना चाहिए जो वैदिक ज्ञान से संपन्न, मेरे भक्त से द्वेष रहित और मंत्रों और ब्रह्म विद्याओं को जानने वाला हो। ऐसा ज्ञानी सदाचारी शिक्षा देने वाला और परमार्थ वेता हो, जो आचार्य की शिक्षा दे, जो जीवन जीने का शिक्षा दे, अनुशासन में जीवात्माओं को लगवावे, जो नाना प्रकार के ग्रंथों का विवरण करके समझाए बताए
ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से दीक्षा लेने का विधान है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार से मंत्र रत्न का उपदेश पाकर तीनों लोकों के सामने ब्रह्मा जी ने मुझे नारद जी के उस उक्त मंत्र का उपदेश दिया था। हे राजन, इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण ये दो मंत्र परम रहस्यमय हैं। इन दोनों से श्रेष्ठ दूसरा कोई मंत्र नहीं है, इन दोनों से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार से बतलाए गए शुभ छंद ये मंत्र दीक्षा का विधान मैं आप लोगों को बतलाता हूँ, जो शुभ कर्मों को मूलोच्छेद करने वाला और मोक्ष को देने वाला है। अब आप लोगों को मैंने कल की कथा में महाराज दिलीप की कथा सुनाई थी। जो महाराज दिलीप बड़े परमार्थी थे, उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान कामधेनु गौ, जिसके अंदर में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान करते हैं, उनकी पुत्री नंदिनी गौ, उनका पूजन किया और उनके पूजन के प्रभाव से और गौ की कृपा से, भगवती की कृपा से उनको राजा रघु नाम के एक उत्तम पुत्र प्राप्त हुए थे। ये मैंने कल आपको कथा सुनाई थी और आपको मैंने ये भी विस्तृत रूप में बतलाया था कि उन्हीं राजा रघु के यहाँ पर तदंतर में उन्हीं के कुल में, उन्हीं रघुवंश के कुल के अंदर में राजा राम आकर प्रकट हुए थे। भगवान नारायण का अवतरण हुआ था। अब आज की कथा में यहाँ पर राजा दिलीप ने आकर उन्होंने पूछा, राजा दिलीप ने पूछा कि हे महात्मन, कृपा करके आप मुझे ये बतलाइए कि हे महात्मन, कि इस पृथ्वी लोक पर नरक लोक के अंदर में जो मृत्यु लोक है, ये पृथ्वी लोक, ऐसे मृत्यु लोक पे मोक्ष का कोई साधन क्या है? तो कहना है कि मोक्ष का साधन केवल और केवल नाम संकीर्तन है। राजा दिलीप ने ऐसे वचन अपने गुरुदेव भगवान महर्षि वशिष्ठ जी को पूछा। महर्षि वशिष्ठ जी ने उनकी वचनों को सुना, श्रवण किया और उन्होंने कहा कि महाराज, यही प्रश्न की जिज्ञासा लेकर एक बार मैं नारद जी के पास गया था और नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्म देवता से पूछा था, जिस ब्रह्म देवता जी ने इस प्रश्नों का उत्तर सनकादिक आदि ऋषियों को दिया था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि महाराज दिलीप, ये जो पतित पावन कथा है, इस पतित पावन कथा की मैं अब आपको एक और व्याख्यान सुनाता हूँ। वो यहाँ पर एक कथा सुना रहे हैं कि देखो, एक समय कल्प के अंदर में एक बार सनकादिक मुनियों ने जाकर ब्रह्म देवता को कहा था कि प्रभु, आपने हमें पृथ्वी पे भेजा सृष्टि संरचना करने के लिए, लेकिन उस पृथ्वी के ऊपर में सृष्टि संरचना के बाद में लोगों का मुक्ति का कोई उपाय बतलाइए कि जीवात्मा मुक्त कैसे होगा अपने इन पाप कर्मों से। तो उन्होंने कहा कि इसका उत्तर तुम्हें भगवान नारायण कहेंगे, नारायण भगवान इसका उत्तर देंगे। अब इन सबको विचार करके ब्रह्म देवता समेत सारे ऋषिगण मुनिगण सनकादिक आदि मुनि भगवान नारायण के पास में गए। ऐसे पावन भगवान नारायण के दर्शन करके क्षीर सागर के ऊपर में उन्होंने जाकर प्रभु से एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, इस पापी शरीर से और मृत्यु लोक के ऊपर में जीवन में उद्धार पाने का कोई क्रमशः कोई उपाय बतलाइए, कोई साधन बतलाइए जिसको करने से जीवात्मा अपने पाप कर्मों से विमुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करे। तो इधर भगवान नारायण कहते हैं कि देखो कि लक्ष्मी और नारायण ये दो मंत्र हैं जिनका जाप करने से जीवात्मा इस भव सागर से तर जाता है। लक्ष्मी नारायण। फिर वो कह रहे हैं कि जितने भी चराचर पृथ्वी लोक पे अगर कोई मूल तत्व है तो वो है श्री हरि, और उन श्री हरि की आराधना करने से जीवात्मा इस भव सागर से तर जाता है। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु, इस श्री हरि की साधना करने का कोई तो एक नाम मंत्र उच्चारण होगा। उन्होंने कहा हाँ है।
तो वो यहाँ पर कहते हैं ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण ऐसे मंत्र का जाप करने वाला जीवात्मा मुक्त होता है, हरि की प्राप्ति करता है। ओम नमो नारायण। तो वो यहाँ पर कहने लगे कि देखो कि ये मंत्र है और इस मंत्र को किसी दीक्षित ब्राह्मण से लेने का विधान है। तो वो कहने लगे कि ऐसा ब्राह्मण जो सारे तत्वों का ज्ञान रखता हो, पुराण और शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, ऐसे से अगर आप इस दीक्षा वाले मंत्र को प्राप्त करते हो तो आपका जीवन मुक्त हो जाएगा। इस पापी शरीर से मुक्त होकर भवसागर से आप पार कर जाओगे। तो ओम नमो नारायण के मंत्र जाप का उन्होंने जाप करने का विधान बतलाया। ऐसे अद्भुत मंत्रों का जाप बताकर कहते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान कि जो कोई पृथ्वी पे ऐसे मंत्रों का जाप करेगा वो तदंतर में मुझे ही प्राप्त करेगा। अब इतनी कथा होने के बाद में यहाँ पर भगवान नारायण क्षीर सागर के ऊपर में समाधिष्ट हुए हैं और वशिष्ठ मुनि आए पृथ्वी लोक पे और ये कथा को उन्होंने महाराज दिलीप को सुनाया। अब इतनी कथा होने के बाद में यहाँ पर सूर्य जी भगवान से और ऋषि जनों ने पूछा कि प्रभु, व्यक्ति जब मुक्ति का साधन प्राप्त कर लेता है, मोक्ष का साधन जब प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो इस सांसारिक और भौतिक वस्तुओं संसाधनों को छोड़ देता है, त्याग कर लेता है, या क्या करता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, इस भौतिक और सांसारिक संसाधनों को उसकी कामना कम नहीं होती, लेकिन हाँ, जब वो ऐसे मंत्रों का जाप वो करता है और उनकी दीक्षा लेता है तो वो व्यक्ति का थोड़ा सा मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है, जो उन भौतिक कामनाओं को धीरे धीरे दबा देता है और उसे मुक्त और मोक्ष की प्राप्ति करवाने के लिए सुलभ मार्ग देख देता है। अब यहाँ पर उन्होंने ऐसे मुक्त और सुलभ मार्ग का वर्णन किया है कि जो कोई पृथ्वी लोक के ऊपर में ओम नमो नारायण का जाप करेगा वो व्यक्ति परम पद को प्राप्त करेगा, परम गति को प्राप्त करेगा, ऐसे अद्भुत मंत्रों का जो जाप करेगा। अब आपको मैं बतलाऊं कि मेरे को पीछे किसी व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी, जो ये दूसरे संप्रदाय के लोग होते हैं जिन्होंने हिंदू से ही निकलकर और हिंदू के ही तत्वों के ऊपर में अन्यत्र ज्ञान बांट रहे हैं, कई संप्रदाय हैं, मैं उन संप्रदायों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे कई संप्रदाय हैं जो अपने आप को बतलाते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी हैं, तत्वों के ज्ञानी हैं, लेकिन उनसे कोई ये पूछे कि तत्व ज्ञानी अथवा ब्रह्म ज्ञानी पृथ्वी पे केवल और केवल श्री हरि ही हैं, जो आदि मध्य अंत में हैं। उन श्री हरि के अलावा पृथ्वी पे कोई भी पूर्ण ब्रह्म नहीं है और कोई भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है। उसके बाद अगर ऐसे संप्रदायों में कोई जीवात्मा जाता है तो उन संप्रदायों का कोई हल नहीं निकलता। जैसे कि एक मैं आपको प्रसंग सुनाता हूँ। एक प्राचीन काल के समय में कुशीनगर के क्षेत्र के अंदर में एक नरेश होते थे, एक राजा साहब होते थे। उन राजा साहब ने एक समय कल्प के अंदर में एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि एक देवता आकर उन्हें स्वप्न में दे रहे हैं दर्शन और कह रहे हैं कि राजा, तू बड़ा धर्मात्मा राजा है और तेरी स्वर्ग में एक स्वर्ग के अंदर में एक क्षेत्र तेरे को आवास के लिए दे दिया गया है, जहाँ पर तू आकर अंत में नाना प्रकार के सुखों का भोग करेगा। राजा ऐसे ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न देखकर प्रातःकाल उठकर फटाफट कुल के ऋषि जनों के पास जाता है, उनको अपनी देखे हुए स्वप्न को बतलाता है। उन सपनों को सुनाने के बाद में राजा कहता है कि क्या ये स्वप्न का क्या उत्तर है? तो उन्होंने कहा कि राजा, ब्रह्म मुहूर्त में अगर तुमने स्वर्ग की अभिलाषा और वो भी देव दर्शन देखे हैं तो हो सकता है कि ये स्वप्न सिद्ध हो, सत्य हो।
अब ऐसी वार्ताओं को जब उन्होंने कहा और उसको जब श्रवण किया तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उस राजा को उस देखे गए स्वप्न में एक मद हो गया कि मैं पृथ्वी लोक के ऊपर में बड़ा परमार्थी व्यक्ति हूँ, धर्मात्मा व्यक्ति हूँ, जिसको परमार्थ के लिए, उसके धर्मार्थ के लिए देवता ने आकर ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन दिए हैं और उसको कहा कि उसे स्वर्ग का आवास मिलेगा। अब वो इससे इतना भ्रमित और इतना वो मन में विचार करने लगा कि मेरे से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी लोक के ऊपर में जिसको साक्षात देवता ने आके दर्शन दिए हैं स्वप्न के अंदर में। पृथ्वी लोक के ऊपर में जितने लोग जीवित हैं, जो लोग यहाँ पर जीवित हैं और जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब एक भ्रम के अंदर में बैठे हुए हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सर्वोत्तम है और जो हम आगे करेंगे वो और कोई उसको कर नहीं सकता। ऐसे सोच और भ्रम को रखने वाले जीवात्मा ही सबसे मूर्ख है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में जो कृत कर्म हम कर रहे हैं वो तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को अभी कटित करने के लिए कर रहे हैं। आगे के उद्धार का तो अभी मार्ग खुला ही नहीं है, हम उस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब उस नरेश के मन में इतना मद हो गया और उन्होंने क्या करा कि वो चारों तरफ उसने अपने इस व्याख्यान की कि मेरे को देवता ने स्वप्न दिया है, वो जगह जगह जा जाकर उन्होंने नाना प्रकार के इश्तिहार आदियों को चिपकवाया कि राजा साहब को देवता ने दर्शन दिया। अब वो इश्तिहार को जहाँ जहाँ लगाया जा रहा था वहाँ पे राजा साहब खुद भी जा के देख रहे थे कि इश्तिहार ठीक से लगा है कि नहीं लगा है। अब इस कथा को सुनने के और देखने के बाद तो सूजियों से ऋषियों ने पूछा कि प्रभु वो जो इश्तिहार लगा रहा था उस इश्तिहार में क्या था? तो वो कहने लगे कि उस इश्तिहार में लिखा था कि मेरी ये उपलब्धि कि जिससे मुझे देवता के हुए दर्शन। आजकल जो ये छोटे छोटे संप्रदाय हैं ना, वो यही तो कहते हैं कि आप हमारे पास आओ, हमारी कथा को सुनो, हमारे समागम में आओ, हमारी सत्संग को सुनो और परमात्मा को पाओ। ऐसे परमात्मा नहीं मिलेंगे। पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर ये मानवों के द्वारा निर्मित ब्रह्मों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब उस नरेश ने क्या किया, ऐसे करता गया और वो एक वन के अंदर में पहुंचे। वहां पर एक महात्मा बड़ी समाधि के अंदर में बैठे हुए थे, जटाजूट महात्मा। अब राजा साहब ने अपना व्याख्यान उन महात्मा के आगे करना प्रारंभ किया, लेकिन वो महात्मा समाधि में लीन थे। उन्होंने राजा साहब की एक भी बात नहीं सुनी। तब राजा ने क्या किया कि जिस घोड़े के ऊपर वो बैठकर वहाँ पर आए थे, उस घोड़े के लींद को, उसके मल को उठाकर महात्मा की जटा के ऊपर में भर दिया और उस महात्मा की जटा के ऊपर में उस लींद को रखकर वो वहाँ से चला गया। और मन में क्रोध आया कि बताओ, मैंने एक इतनी बड़ी ख्याति को प्राप्त की है और ये साधु ईर्ष्यावश मेरी बात को सुन भी नहीं रहा है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाना प्रकार के ऐसे संप्रदायों के अंदर में जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रचार प्रसारण कर रहे होते हैं। आप देखते होंगे कई ऐसे संप्रदाय हैं, उनमें क्या करते हैं वो लोग कि आप हमारे पास आओ, हमसे जुड़ो। कभी भी सनातन धर्म ये नहीं कहता कि आप हमारे पास आओ और हमसे जुड़ो। सनातन धर्म पहले ही पुरातन है। वो कहता है कि ये सद धर्म है और सद धर्म सबका होता है, लेकिन संप्रदाय गिने चुने लोगों के होते हैं। अब उस राजा ने जब ऐसा उस संत के साथ में घृणित कार्य किया तो उसी रात को उस राजा ने फिर दोबारा एक स्वप्न देखा। और अब जो उस राजा ने स्वप्न देखा तो उसमें क्या स्वप्न में देखा कि राजा ने जो उस संत के सर के ऊपर में उस अश्वों का मल लीद को जो उनके ऊपर में रख दिया था, उस आवास के अंदर में उसने देखा कि स्वर्ग के आवास में चारों तरफ
उसी अश्व का मल पड़ा हुआ है। अब इसको देखकर राजा दुखित हुआ और उसने उसी देवता को देखा स्वप्न में, जो देवता ने उसे ये कहा था कि राजा तेरा स्वर्ग के अंदर में आवास मिला है। अब उन्होंने उससे पूछा कि महाराज एक बात समझ नहीं आई कि इस स्वर्ग के इस आवास के अंदर में चारों तरफ ये अश्व की मल कैसे पड़ा हुआ है, इतना मल एकत्रित कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि राजा तेरे को मद हो गया, उस मद के कारण तूने क्या किया, सर्वत्र अपना जो ऐसा प्राप्ति हुई उसका तूने जाकर सब जगह हरि संकीर्तन करने के बजाय अपनी उपलब्धि का कीर्तन करना प्रारंभ किया। और तूने उस मद के अंदर में जाकर एक संत को, जो समाधिष्ठ संत था, उसके जटा के ऊपर में तूने अश्वों का लींद रखा। उसके प्रभाव से ये तेरा स्वर्ग का आवास अब नरक के समान हो गया। और इतना कहकर वो देवता अंतर्ध्यान हो गए। अब ये जब ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न देखा और फिर जाकर उन्होंने सबको कहा, तो उनको गुरुजनों ने कहा कि राजा तुमने ये काम ठीक नहीं किया, अब पुनः उस संत के पास जाओ और उनसे क्षमा याचना करो। अब राजा दोबारा उस संत के पास गया और क्षमा याचना करने लगा, तो वो संत इस बार समाधि से बाहर थे। तो संत ने एक बार में कहा कि राजा तुम मुझसे क्षमा मत मांग, अगर तेरे को क्षमा चाहिए तो अपने जीवन के पाप कर्मों से क्षमा मांग। तो कहने लगे कि वो कैसे, कि उन्होंने कहा कि राजा जो तू दूसरों की इतनी निंदा करता है और अपना इतना सम्मान का बखान करता है, उस दूसरों की निंदा को बंद कर और अपने सम्मान के बखान को करवाना बंद कर। अब इस बात को राजा ने सुना, लेकिन राजा के मन में दूसरी ही बात समझ में आ गई। राजा ने सोचा कि अपने ही मैं अब अपनी निंदा चारों तरफ करवाना शुरू करूं। अब राजा ने क्या करा कि अपनी निंदा सब लोगों से करवाना प्रारंभ करवाया। पूरे नगर के अंदर में निंदा हो रही है राजा की। अब जो इश्तिहार राजा के पक्ष में लगे थे कि बहुत परमार्थी राजा है, अब इश्तिहार गलत हो गए और उस पर राजा की निंदा लिख लिख के लगाई गई। लोगों ने खूब निंदा की। फिर उसने सपन देखा, उस सपन के अंदर में फिर वो देवता है। अब उस सपन में क्या देखा कि उस आवास में सारा मल खत्म हो गया, लेकिन एक कोने में अभी भी मल बाकी है। तो देवता से उन्होंने पूछा कि महाराज ये मल अभी एक कोने में फिर कैसे बाकी रह गया। मैंने तो अपनी निंदा करवा करवा के अपनी चुगलियां करवा करवा के मैंने अपने पाप कर्म को तो धो लिया, लेकिन फिर भी ये एक कोने में मल कैसे रह गया। तो देवता ने कहा कि महाराज एक कोने में जो मल रह गया वो इसलिए रह गया कि तुम्हारे ही नगर के अंदर में एक लोहार है जिसने तुम्हारी निंदा नहीं की। तुम उससे मिलके आओ और वो ही इस मल को हटा के बाहर करेगा। अब राजा ने बड़ी भारतीय तरीके से उस कथा को सुना और मन विचार बनाया और उस लोहार के पास में गए और उसको जाकर कहने लगे कि लोहार, और भेष बदल कर गए और उनको कहने लगे कि लोहार, इस नगर का जो राजा है ना बड़ा पापी है, उसने एक संत की निंदा की है। और वो राजा अपनी ही निंदा बार बार उसके आगे करने लगा। तो वो लोहार हंसते हुए क्या कहने लगा कि राजा साहब, वो जो बचा हुआ मल है ना वो आप ही को खाना पड़ेगा, उसको मैं कटित नहीं करूँगा। जब ये बात सुनी तो राजा की विस्मित आंखें खुली और उसने उस लोहार को देखा और कहा कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुमने कैसे पहचाना कि मैं ही राजा हूँ। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब मैं तभी पहचान गया था आपको जब आपने अपनी निंदा स्वयं अपने अच्छे तरीके से करना शुरू किया। तो वो लोहार कहता है राजा साहब को कि पृथ्वी लोक के ऊपर में जो भी जीव आत्मा अगर अपने आप को मुक्त करना चाहता है तो ज़्यादा किसी की ना तो निंदा करो, ज़्यादा किसी की चुगली ना करो और ना ही अपना कहीं पे कीर्ति का बखान करो। ना ज़्यादा बखान करो किसी चीज़ का और ना ही ज़्यादा निंदा करो किसी चीज़ की। जो ऐसे कृत कर्मों से दूर होते हैं वही जीवात्मा मोक्ष के प्राप्त करता होते हैं। तो यहाँ पर
महाराज दिलीप को वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जो भी कोई इस पृथ्वी लोक के ऊपर में ज्ञानवान श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा ओम नमो नारायण ऐसे अद्भुत मंत्रों का जाप जो जीवात्मा करता है, वो मुक्त होने के निमित्तार्थ बन जाता है। उसको भगवान नारायण मुक्त करते हैं। तो महाराज दिलीप ने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि प्रभु, एक बात और मुझे समझ नहीं आई कि भगवान के अवतारों का वर्णन और उनके अवतारों के नामों का संकीर्तन करना श्रेष्ठकर है या केवल और केवल सीधे श्री हरि कहना श्रेष्ठकर है। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि देखो, भगवान ने जीव आत्मा को रुचि प्रदान करने के लिए अपने अवतार बनाए हुए हैं और उस अवतारों के अनुसार नाना प्रकार के युगों के हिसाब उन्होंने अपने कर्म किए हैं। वो कहते हैं कि कर्म तो ऐसे करो और इस कर्मों के माध्यम से अपने आप को मुक्त करो, चाहे किसी भी नाम को एक आश्रय ले लो, हरि के किसी भी नाम का एक आश्रय प्राप्त कर लो और वही आपके जीवन का उद्धार कर देगा। अब इस प्रकार से नाना प्रकार के तत्वों का ज्ञान गुरुदेव भगवान के आगे बैठकर महाराज दिलीप ने लिया और महाराज दिलीप ने जब उन तत्वों का ज्ञान लिया तो अंत में वशिष्ठ मुनि जी ने पूछा कि महाराज, अब आप मुझे बताओ कि जीवन में क्या है सत्य है। तो कहते कि जीवन में केवल और केवल हरि नाम ही सत्य है और यही परम सत्य है, जिसका ध्यान चिंतन कीर्तन मनन करने से, साधन करने से जीव आत्मा इस भव सागर से तर जाता है। मैं आपको एक और बात बतलाता हूँ। हरि नाम संकीर्तन करने वाला व्यक्ति कैसे मुक्ति को प्रदान करता है, और वो मैं आपको बतलाता हूँ। आप लोगों ने गरुड़ पुराण की कथाओं में श्रवण किया होगा और सुख सागर के अंदर में भी इस कथा को वर्णित किया गया है कि जब व्यक्ति मरता है और मर जाने के बाद बैतरणी नदी के अंदर में जब वो आता है और उस बैतरणी नदी को जब वो पार करने लगता है तो उसके किए हुए पुण्य कर्मों के प्रभाव से उस नदी के अंदर में जल अथवा रक्त पीव आदि दिखता है। मान के चलो एक जीवात्मा बड़ा पापी है तो उसको उस नदी के अंदर में रक्त पीव आदियों का दर्शन होगा, और वहीं अगर एक जीव आत्मा पुण्य आत्मा है तो उसे उसमें निर्मल जल दिखेगा। तो उस समय कल्प के अंदर में जब आप हरि नाम संकीर्तन करके जाते हो तो उस नदी का बहाव थोड़ा तेज जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि जब आप उस नदी से पार करोगे अपने इस सूक्ष्म शरीर को, भौतिक शरीर को त्याग करने वाले सूक्ष्म शरीर को, उससे जब आप पार करोगे तो आपको उसमें सुलभता प्रदान होगी, सुलभता की अनुभूति होगी। सुख सागर कहता है कि जो जीव आत्मा हरि को सानिध्य करके कोई कर्म करता है, हरि को निमित्त बना के कोई कर्म करता है, तो वो केवल और केवल हरि को ही प्राप्त करने योग्य रह जाता है। जैसे कि आपको मैं बतलाता हूँ, शास्त्रों में वर्णित है कि युधिष्ठिर जी धर्मराज थे और उनको धर्मराज ही की गद्दी पे क्यों बिठाया गया, उसका कारण था। उसका कारण ये था कि वो सब में हरि को ही देखते थे। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कई बार कई संतों के मुख से कथा भी सुनी होगी कि वो जीवन भर सब में हरि को ही देखते थे और सब जीव आत्माओं के अंदर भी हरि को ही देखते थे। हर वस्तु विशेष के अंदर में हरि को देखते थे। यहाँ तक कि कोई अगर पीले वस्त्र को पहन ले तो वो सोच लेते थे कि ये पीले वस्त्र वाला ही मेरा हरि, मेरा गोविंद है। इस वार्ताओं को जान जानकर एक बार दुर्योधन ने उनका उपहास करना चाहा था और उन्होंने उपहास करने के लिए एक गधे के ऊपर में पीली चादर उड़ा दी थी
और जब पीली चादर उड़ा दी थी तो उन्होंने पूछा था कि ये कौन है, तो कहने लगे कि ये मेरे श्री हरि हैं, ये मेरा ठाकुर है। अब दुर्योधन हंस रहा है, और हंस रहा है तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अगर ये आपके ठाकुर हैं तो इनके ऊपर से चादर उठाकर देखो। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि चादर तो तुम्हें हटाने की जरूरत है, क्योंकि पाप का जो छाया है वो तुम्हारे ऊपर में छाया हुआ है। पाप कर्म का छाया तो तुम्हारे ऊपर में छाया हुआ है, जो नारायण को भी सत्य नहीं मान रहे हो। तो अपने पाप कर्म की छाया रूपी उस चादर को तुम्हें हटानी है, ना कि मुझे। लेकिन फिर भी अगर तुम कहते हो तो इस चादर को मैं ही हटा देता हूँ। और युधिष्ठिर जी महाराज ने जो ही उस चादर को हटाया तो उस गधे से भगवान उत्पन्न हो गए, साक्षात नारायण भगवान उत्पन्न हो गए। तो ऐसे ऐसे हरि नाम संकीर्तन की महिमा है। हरि के अंदर में ऐसे ऐसे आस्था रखने वालों जीव आत्माओं का कल्याण का, मुक्ति का साधन का एक उपाय है। अब आपको मैं बतलाऊं कि नारायण भगवान, जब आपको मैंने पीछे अग्नि पुराण की भी कथा सुनाई थी कि आदि मध्य अंत के अंदर में अगर कोई मूल तत्व है तो वो केवल और केवल हरि भगवान है। आप धीरे धीरे और पुराणों की भी कथा सुनोगे, जिसके अंदर में केवल और केवल आपको मूल तत्वों के अंदर में भगवान नारायण ही आपको नजर आएंगे। मूल तत्वों के अंदर में भगवान शिव भी हैं, वो भी पर ब्रह्म हैं, लेकिन मूल तत्वों में अगर जाएंगे तो भगवान नारायण ही हैं मूल तत्व। तो यहाँ पर ये ग्रंथ कहता है कि शिव और शंकर और भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ये तीनों एक ही तो हैं। इनमें से कोई किसी भी पंथ में जाए और किसी भी प्रकार से इनका भजन कीर्तन करे तो वो उन्हीं को प्राप्त होगा। आप देखो, ओम नमो नारायण, ये ओम नमो नारायण में ही त्रिदेव हैं। एक बार मेरे को किसी ऐसे ही ज्ञानवान व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी आपको हम एक बात बतलाएं। मैं कहा हाँ जी। ओम नमो नारायण में त्रिदेवों का वास है। मैंने कहा वो कैसे? तो कहने कि देखो, ओमकार जो बिंदु है वो साक्षात और साक्षात जो पूर्ण ब्रह्म भगवान शंकर को भी विदित है। आप देखते ना, ओम नमः शिवाय, ओमकार बिंदु। वो कहना है कि ओमकार बिंदु में भगवान शंकर भी विद्यमान है। नमो के अंदर में केवल और केवल ब्रह्म है, जिन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं, और नारायण तो साक्षात हैं ही। तो ओम नमो नारायण का जाप करने से जीव आत्मा के अंदर में एक साथ त्रिदेवों की पूजा करने का विधान है। इस अद्भुत मंत्रों का जाप करने से जीव आत्मा अपने आप को मुक्त कर सकता है। जैसे कि अब आप कोई मुझे ये कहेगा कि पंडित जी फिर जो और कई मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय, या कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये करता है, या जय श्री राम करता है, या और किसी और नाम से उच्चारित करता है, तो क्या ये सब हरि को प्राप्त है? तो बिल्कुल ये सब हरि को प्राप्त है। जैसे कि मान के चलो, हम अपने घर के अंदर में किसी बच्चे के कई नाम रखते हैं स्नेहवश, उसी प्रकार से ये हरि भगवान की ये सारी नाम संज्ञानें हैं। अब आप ये देखो कि ऐसे करुणामयी भगवान है जिन्होंने इतनी छूटें दे रखे हैं कि तुमको जौन सा नाम अच्छा लगे उसी से हमें पुकार लो, हम उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। वो कहते किसी भी नाम, किसी भी अवतार, किसी भी प्रकारण, केवल और केवल श्रद्धा आस्था को जोड़ो और इस भव सागर रूपी संसार से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लो।
तो इस पुराणों की कथा का एक केवल और केवल यही ध्येय है कि हरि नाम संकीर्तन कीजिए, ओम नमो नारायण का पाठ कीजिए, जाप कीजिए और अपनी इस भवसागर रूपी इस संसार से, इस भौतिक शरीर को परमार्थ के अंदर में विलीन करके सद्गति को प्राप्त कीजिए। ओम नमो नारायण।